हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड क्लासिफायर की। तो भाइयों, पहले पढ़ चुके हो आप लोग क्वेश्चन बेस, और फटाफट से हम आज एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो चलते हैं फटाफट अपने कोलैब नोटबुक पे। तो यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी पहले से लिखी हुई है, नॉट बिग डील। एक्चुअली इसलिए लिखी है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी गिटहब रिपो है, यहाँ से हमें डेटा उठाना है। सो फटाफट लाइब्रेरी रन कर लेते हैं। एंड हियर इज आर डेटा। फटाफट ही डेटा आ गया हमारा, राइट। ओके, तो भैया डेटा आ गया है, तो अब एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, तो क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है? डेटा की डेटा के हेड को चेक करना। क्यों क्यों करते हैं हमेशा? डेटा को देखना है ना, कैसा दिखता है डेटा। तो अब हम पहले सबसे पहले डेटा को देख लेते हैं। और प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, यस। ये हमारे डेटा का हेड प्रिंट हो गया। ओके, कुछ गड़बड़ है, दिखी। ओहो, ये फर्स्ट वाली जो रो है हमारी, ये एक्चुअली हमारी फर्स्ट एंट्री थी। इसको इसने कॉलम का इंडेक्स बना दिया है। तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई पांडाज, हमें कॉलम का इंडेक्स नहीं चाहिए। मतलब जो हमारा डेटा है उसके अंदर हमारे कॉलम के इंडेक्सेस नहीं है। तो हम इसे पहले से हम इंपोर्ट करते टाइम इसे बताएंगे कि आपको जो हेडर है उसे नन रखना है। लो भाई, नन रख दिया। अब रन कर ले। ओके, ये रन हो गया। और अब इसको रन करते हैं, नीचे वाले सेल को। ओके, तो अभी सेल रन हो रहा है। एंड यस, तो जो हमारी फर्स्ट वाली एंट्री थी, हमारा फर्स्ट वाला रो था, वो वापस अपनी जगह पर आ गया। और जो हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम नेम्स, ये अभी भी अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले एक काम करते हैं, अपने डेटा की जरा शेप देख लेते हैं। डेटा डॉट शेप। अब शेप क्यों देख रहे हैं? पता तो लो ये कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं। तो हमारे पास भाई 32,561 रोज हैं एंड 15 कॉलम्स हैं। अच्छा, थोड़ी डेटा की बात कर लेते हैं। डेटा क्या है? ये डेटा एक्चुअली इनकम का डेटा है। इसमें कई सारी हमारे पास कैटेगरीज है कि जो पर्सन है वो किस तरह की जॉब करता है, उसकी स्टडी क्या है, मैरिड है या नहीं, और कहाँ रहता है, कैसा, इसके बारे में बात है। और लास्ट में हमें दिया हुआ है जो हमारा 14th कॉलम है, बेसिकली हमारा जो लेबल है, जिसमें हमें प्रेडिक्ट करना है कि इसकी इनकम जो है वो 50,000 से बड़ी है या छोटी है, राइट। तो इसमें हम नेव बेस एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आप सभी जानते हैं ये बात। आगे देखते हैं कॉलम के बारे में। तो कॉलम में क्या है कि कॉलम में हमें दे नहीं रखी वैल्यूज। तो एक काम करते हैं, हम वैल्यूज को एक्सप्लिसिटली प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रही मेरी इंडेक्स की वैल्यूज। बेसिकली जो हमारे कॉलम है उनकी उनके नाम हमें नहीं पता, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिटली नाम डालने पड़ेंगे। अब नाम कैसे डालते हैं? तो जी नाम ऐसे डालते हैं, डेटा डॉट। देखो, अगर आपको नहीं पता कि हमें सजेशन चाहिए तो हम ऐसे कंट्रोल स्पेस दबा सकते हैं, पहले हमें सजेशन दे देता है। अगर आप विंडो गूगल कोलैब यूज़ करें तो कोलैब इज इक्वल टू COL कॉल नेम्स। और एक काम करते हैं, डेटा डॉट कॉलम्स को कॉल भी कर लेते हैं साथ साथ। देखते हैं क्या कॉलम सेट होते हैं हमारे। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो हमारे कॉलम्स है वो सेट हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, डेटा का हेड दोबारा प्रिंट करते हैं, राइट। डेटा डॉट हेड, और देखते हैं कैसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, डेटा डॉट हेड हमारा आ चुका है। और अब हमें क्या करना है? इसकी इन्फो देखनी है। ओके, तो हम फटाफट से डेटा की इन्फो देख लेते हैं, राइट। इन्फो, इन्फो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। इन्फो बहुत बहुत जरूरी है। इन्फो से हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है। जैसे हम देख सकते हैं जो एज के अंदर डेटा है वो इंट है, इंट 64, राइट। वर्क क्लास जो है उसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग या फिर कैटेगोरिकल वैल्यू। तो ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट वर्क क्लास है वो ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा है उसका। अच्छा, एक्चुअली ऐसा क्या होता है ना कि जैसे हमारे डेटा सेट में जो डेटा है, अगर मान लो वो पूरा डेटा इंट टाइप का है, राइट, और उसके बीच में अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल आ जाए तो जो हमारा पांडास है वो उस पूरे कॉलम को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो जो एक्चुअली में इंटीजर्स है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डेटा डॉट इन्फो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये हमें बताता है अपने पूरे डेटा के बारे में, मतलब एक इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह का हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है, राइट। सो डेटा डॉट इन्फो से हमें पता लग रहा है एज के बारे में, ये इंटीजर है, ऑब्जेक्ट इंटीजर, ओके ओके। तो ये वाली जो वैल्यूज है हमारी, मार्शल स्टेटस, हाँ ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होगा। ऑक्यूपेशन भी ऑब्जेक्ट है, रिलेशनशिप, रेस, सेक्स, कैपिटल गेन, ओके। सो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें जो प्रिडिक्ट करना है, बेसिकली हमें आउटकम इनकम ही तो प्रिडिक्ट करनी है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, डेटा डेटा डॉट इनकम।
अब इनकम में हमें क्या देखना है, इसके यूनिक वैल्यूज देख लेते हैं। यूनिक, UNIQUE, राइट, यूनिक। तो रन करते हैं, पता लग जाएगी ना हमें कि क्या यूनिक वैल्यूज है हमारे इनकम कॉलम के अंदर। ओके, तो दो यूनिक वैल्यूज मिली हैं हमें, लेस देन 50K एंड ग्रेटर देन 50K, राइट। तो चलो भाई, हमारे पास यूनिक वैल्यू भी आ गई है। अब एक काम करते हैं, हम डेटा की बाकी वैल्यूज को जरा थोड़ा और डीप में देखते हैं ना। और ये डीप में कैसे देखेंगे हम, डेटा डॉट इज नल डॉट, इज नल में ब्रैकेट आता है, डॉट सम, आई थिंक सो आता तो है, ट्राई करते हैं रन करके। यप, वेरी गुड। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कोई भी वैल्यू नल नहीं है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। ओ बहुत बढ़िया, बहुत सा डेटा सेट दिख रहा है, ऑसम। एक काम करते हैं, इसी को कैटेगोरिकल वैल्यू प्रिंट करते हैं। वर्क क्लास, डेटा डॉट वर्क क्लास डॉट यूनिक। चलो चलो भाई देखते हैं वर्क क्लास में क्या क्या यूनिक वैल्यूज है। ओके ओके ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, माय बैड। वर्क क्लास, ओके, तो ये यूनिक वैल्यूज हैं। क्या क्या यूनिक है फटाफट चेक करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेल्फ, EMP नॉट इंक्लूडेड, वॉट एवर, प्राइवेट, फेडरल, GOV। ओ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क। एक काम करते हैं, इसका वैल्यू काउंट देखते हैं। डेटा डॉट वर्क क्लास डॉट वैल्यू काउंट्स। ओके, अब देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में 1836 वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्क क्लास नाम का कॉलम है, हमारे डेटा सेट में जो वर्क क्लास नाम का कॉलम है, उस कॉलम के अंदर 1836 टाइम्स ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आई है। ओके, तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, नन। क्या कर देते हैं, नन। डेटा पास कर रहे हैं तो कॉलम का नाम देना पड़ेगा इधर, वर्क क्लास। ओके, डॉट, याद करो क्या लाइब्रेरी होती है, रिप्लेस, राइट। तो डेटा वर्क क्लास डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या करेंगे, हम्म, पहले हम वो पास करते हैं कि हमें किसको, वैसे जनरली रिप्लेस करते हैं डिक्शनरी पास की जाती है, पर डिक्शनरी तब पास करते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यू चेंज करनी हो, राइट। हमें यहाँ पे सिंगल वैल्यू चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे देंगे एक क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क के बाद हम डालेंगे हमें इसे चेंज किससे करना है। तो हमने नंपाई इंपोर्ट कर रखा है, तो हम नंपाई के नैन वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। और इन प्लेस ट्रू कर देते हैं, ताकि जो चीज़ है वो रिफ्लेक्ट भी तो हो, है ना, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रन करते हैं। ओके, um, हो गया रन सक्सेसफुली, राइट। तो एक बार दोबारा डेटा वर्क क्लास का हेड प्रिंट करके देखते हैं। डेटा डॉट वर्क क्लास डॉट हेड, नहीं हेड की जरूरत नहीं है हमें, एक्चुअली में वैल्यू काउंट चाहिए, राइट। वैल्यू काउंट प्रिंट करते हैं, वैल्यू काउंट्स। ओके, वैल्यू काउंट्स। ओके, क्वेश्चन मार्क अभी भी नहीं गया। तो ऊपर एक बार देखते हैं क्वेश्चन मार्क में क्या है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क से पहले कुछ स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, ये डेटा सेट की गड़बड़ है, एक्स्ट्रा स्पेस लगा देते हैं। हम इसे रन किया, दोबारा से रन करते हैं निशान सल को, एंड वो गायब, क्वेश्चन मार्क हट गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कुछ और फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। कैटेगोरिकल ऑक्यूपेशन, कैटेगोरिकल वैल्यू है ऑक्यूपेशन और नेटिव कंट्री। तो फटाफट से देखते हैं, डेटा डॉट ऑक्यूपेशन डॉट यूनिक, यूनिक की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू काउंट करते हैं, राइट। वैल्यू, क्योंकि वैल्यू काउंट भी हमें बता ही देगी, कुछ इसमें भी ऐसी कोई गड़बड़ हो तो। गैप एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, दोबारा से टाइप कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क वाला कोड। डेटा, अब डेटा फ्रेम में आ गए, और कॉलम का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन, राइट। तो इसे यहाँ टाइप करेंगे ऑक्यूपेशन, और कोलैब हमें ऑप्शन दे रहा है
OCCUOQ ऑक्यूपेशन। ओके, डॉट रिप्लेस। अब इसे रिप्लेस किससे करेंगे? वही क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगे, और किससे करेंगे? एनपी डॉट नैन से। एनपी में नैन फंक्शन होता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट। जब भी देखना हो ना एट्रीब्यूट्स क्या क्या है अवेलेबल हमारे मॉडल के पास, तो कंट्रोल स्पेस दबाओ और एक प्यारी सी लिस्ट खुल के आ जाएगी सामने। देखो आ रही लिस्ट। एन, पहले एन पे चलते हैं, कैपिटल एन ए। मैं ज़्यादा जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ, और इस लिस्ट में हम स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। नैन जैम, मैंने लिया, और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, राइट। नाउ रन दिस कोड, डन। सो फटाफट से डेटा डॉट ऑक्यूपेशन चेक कर लेते हैं, डॉट 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 वैल्यू काउंट्स। ओके, लेट्स सी या नहीं है। एंड एक बार और देखते हैं, और कौन सी कैटेगरी वैल्यू थी हमारे पास। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं, और एक नेटिव कंट्री। ओके, सो डोंट थिंक ज़्यादा में होगा कुछ। रिलेशनशिप चेक करते हैं, डेटा डॉट रिलेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना। अरे कोलैब ने बता दिया, ऑसम। वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स, राइट। अरे भाई रन होना है, रन होना है, रन होना है, रन होना है, या। तो इसमें हमारा कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। एक काम करते हैं, नेटिव देख लेते हैं फटाफट से। हम डेटा डॉट नेटिव कंट्री, राइट, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, यप। आज बड़ा मजेदार कोड मिला है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कंट्रीज के नाम में एक क्वेश्चन मार्क भी है। कौन सी कंट्री है, कौन जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क कंट्री। ओके, जो बाद में डेटा, फटाफट से इसे रिमूव करते हैं, नेटिव कंट्री एंड डॉट रिप्लेस। ओके, रिप्लेस किसके साथ करना है? सबसे पहले तो क्या करना है वो डालना होता है, राइट। तो सबसे पहले डालिए क्या रिप्लेस करना है, फिर किसके साथ करना है, तो एनपी डॉट, सबको पता है नैन के साथ करना है, इन प्लेस। अभी आगे क्लियर हो जाएगा हम नैन के साथ क्यों कर रहे हैं। ओके, ट्रू। सो फटाफट से रन कर लेते हैं। तो हमारी कैटेगरिकल वैल्यूज ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। डेटा डॉट नेटिव, नेटिव 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 कंट्री, राइट राइट, कंट्री, राइट। वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स, बस यही है मशीन लर्निंग। मजा आ रहा ना? डेटा क्लीनिंग। अरे पता है, एक कहावत है कि किसी भी डेटा साइंटिस्ट का 80% टाइम डेटा क्लीनिंग में निकलता है, अब बच्चा हुआ 20% टाइम उसकी कंप्लेन करने में। कहावत है, पर्सनली लेना। ओके, सो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट कैटेगरिकल वैल्यूज देख ली हैं। हम एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी चेक कर लेते हैं। हम्म, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे देखेंगे? हमें देखना होगा कि हमारे डेटा में, एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज रैंडम सेलेक्ट करके देख लेते हैं। कि मुझे याद है, मैंने शायद देखा था इससे पहले, इसमें नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यूज में, कोई एरर नहीं था। हम कैपिटल गेन को चेक करते हैं, राइट। ओके, लेट्स चेक कैपिटल गेन। डेटा डॉट, देखो मशीन लर्निंग की जो वीडियोस है ना, उन्हें देखने से काम नहीं होता, राइट। जैसे हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो उसे साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करो। जब साथ साथ इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो चीज़ें हाथों से होकर गुजरेंगी, और एक बार जो हाथों से गुजर जाता है ना, वो जल्दी याद होता है। पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। हमें वैल्यू काउंट देखना है, वैल्यू काउंट्स पर ट्राई जरूर करना एक बार, है ना। ओके, सो एक काम करते हैं, हम पूरे डेटा सेट को चेक कर लेते हैं फटाफट से। डेटा डॉट इज नल डॉट सम। अच्छा देखो, डेटा चेक करने के दो तरीके हैं। हमने एक तो सम से कर लिया, और रन करते हैं इसको, तो इससे पता लगेगा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है जो है। ओके, देखो देखो, क्वेश्चन मार्क आ रहा था पहले, अब हमें पता है कि हमारे पास जो कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं
वो यहाँ पर नल है। पहले नहीं था, पहले नहीं पता था। पहले दिखा रहा, याद है स्टार्टिंग में हमने देखा था, स्टार्टिंग में जब हम चला रहे थे इस कोड को। तो ये जब हमने पहले चेक किया था डेटा में नल वैल्यूज़ की, तो ये देखो सारी वैल्यू 0 0 आई थी। ये है मिसलीडिंग डेटा। लो अब हमारा डेटा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एक काम करते हैं फटाफट से, क्या दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं मॉडल का। डेटा की सफाई हो चुकी है, तो डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई मत पूछना क्या होता है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं, बहुत आगे आ गए हम मशीन लर्निंग में। यहाँ पर ये सवाल अच्छे लगते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है ऐसे सवालों की, तो हमारे पास, हमने पहले वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इससे रिगार्डिंग। इनिशियल वीडियोस जो हमारे मशीन लर्निंग के, वहाँ पे चेक करो ना, काफ़ी कुछ मिलेगा, काफ़ी कुछ, इनफैक्ट सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स को हमें कैसे करना है डिवाइड। सो सबसे पहले डेटा, डेटा हमारा डेटा फ्रेम है, ओके। अब हम इस डेटा फ्रेम में क्या करेंगे, डेटा डॉट ड्रॉप, ड्रॉप करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें, हाँ हमें नाम डालना होगा लेबर्स का, हमारा जो जो कॉलम हम ड्रॉप करना चाहते हैं बेसिकली। तो हम इनकम ड्रॉप करना चाहते हैं, ओके। तो एक काम करते हैं, रन कर लेते हैं फटाफट से, और एक बार एक्स को चेक कर लेते हैं। ओके ओके, हाँ हाँ, ओ ओ ओ ओ ओ कॉमन मिस्टेक। जब हम ड्रॉप को कॉल करते हैं तो हमें उसे कॉलम स्पेसिफाई करना होता है। हम जो कॉलम यूज़ कर रहे हैं, कॉलम बेसिकली हमें ये स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफाई करनी होती है। हमारी एक्सेस क्या है, बाय डिफॉल्ट जो पंडास है वो एक्सेस को जीरो लेता है। जीरो मतलब हम रो वाइज डिलीट करने की कुछ बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमें कॉलम कॉलम ड्रॉप करना है। तो एक्सेस वन मतलब हम कॉलम ड्रॉप करने वाले हैं। ओके, अब रन करते हैं। यप, कोड रन हो गया, वेरी गुड। सो एक्सेस हमने ड्रॉप कर दिया है। एक बार एक्स को प्रिंट करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। दिखना तो अच्छा चाहिए। यप, आ गया हमारा डेटा फ्रेम। सो देखते हैं इसमें हमारा लास्ट में इनकम 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 नहीं है, राइट, अच्छे से हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, हमारा जो डेटा था उसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स थे, 15 कॉलम्स। उसमें से लास्ट वाला कॉलम था हमारा मनी वाला, इनकम वाला कॉलम। तो हमने क्या किया, इनकम वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया और बचा हुआ डेटा फ्रेम एक्स के अंदर कॉपी कर दिया। सिमिलरली अब हम वाई के लिए करेंगे, पर वाई के लिए ड्रॉप नहीं करना हमें। अब वाई के लिए हम क्या करेंगे, वाई के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, वाई को हम असाइन करेंगे हमारे डेटा का जो कॉलम है। कॉलम नाम बताओ, अरे जो प्रिडिक्ट करना है, यप इनकम। ठीक है, गूगल को पता है, गूगल बता रहा है पहले। सो एक काम करते हैं, इसे रन करते हैं और जरा वाई को चेक करते हैं प्रिंट करके, वाई कैसा दिखता है। वाई डॉट, अच्छा जो हेड है ना, हेड फंक्शन बाई डिफॉल्ट 5 लेता है, पता है सबको। नहीं पता तो जान लो भाई, हेड जो है बाई डिफॉल्ट 5 वैल्यू दिखाता है शुरू की। और ज़्यादा चाहिए तो हेड फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 डाल दूँ तो शुरू की 10 वैल्यूज दिखाएगा। ओके, देखो देखो दिख रही है ना, कुछ वैल्यूज ग्रेटर देन 50 के भी है। ओके, सो हमने वाई और एक्स को कर लिया है सेपरेट। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्स वैल्यू हो गई, वाई वैल्यू हो गई। अब हमें अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बनाना है। और मॉडल क्या है हमारा, गॉसियन नाइव बेस, राइट। तो गॉसियन नाइव बेस के लिए एक काम करते हैं, इससे पहले ना हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट सबको पता होगा, यस, अब तक कई सारी वीडियोज में हम बात कर चुके हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की। सो फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, ओके, इम्पोर्ट ट्रेन, हाइफन 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 टेस्ट स्प्लिट, एस पी एल आई टी स्प्लिट। रन करते हैं एंड ओके। ये क्या था, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया। प्री प्रोसेसिंग में तो होता ही नहीं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये तो मॉडल सिलेक्शन होता है। मॉडल सिलेक्शन, राइट, इंपोर्ट ट्रेन। जब भी गूगल का सजेशन नहीं आ रहा था, मैं डाउट में था गूगल सजेशन क्यों नहीं आ रहा। देखा, अब सजेशन आया ना, तभी गूगल कोलैब का सजेशन नहीं आ रहा था। हो गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल हो गया। और अब जब कॉल हो ही चुका है तो हमें डेटा को डिवाइड करना है। ओके, तो हम डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो एक्स ट्रेन कोमा एक्स टेस्ट कोमा वाई ट्रेन कोमा वाई टेस्ट, राइट। ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ओके, एक बार सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ फटाफट से। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इक्वल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। ओके,
अब हमें इसमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू पास करनी होती है। तो एक्स की वैल्यू हमारी एक्स है, वाई की वैल्यू हमारी वाई है। टेस्ट साइज क्या रखें, लेट्स से हम 20% डाटा जो है हमारा टेस्ट साइज में डाल देते हैं। 20% सही रहेगा, काफ़ी है। 0.20 ओके। एंड इसके बाद हम रैंडम स्टेट भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, पहले बात कर चुके हैं हम इस बारे में। अच्छा बता देता हूँ। रैंडम स्टेट जो है हमारी शफलिंग को मेंटेन रखती है, यानी जिस नंबर पे हमने रैंडम स्टेट दी है, अगर हम दोबारा वही नंबर डालते हैं रैंडम स्टेट में, तो उसी टाइप से हमारे जो वैल्यूज है, जो रोज है, वो शफल होती है जैसे पहले हुई थी। मतलब शफल भी करें तो हर बार रैंडमली शफल नहीं कर सकते ना, रैंडम स्टेट जो है वो मेंटेन रखता है उस चीज़ को। अच्छा, हम डेप्थ बात पहले कर चुके हैं इस बारे में। चेक करो भाई, चेक करो, वीडियो देखो, अभी भी समझ नहीं आता वीडियो देखो। ओके, तो एक काम करते हैं, हम एक्स ट्रेन की लेंथ को प्रिडिक्ट कर रहे थे, साइड लग जाएगा। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। होता क्या है ना, कई बार मैं ऐसा करता हूँ, जो ऊपर एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट लिखा है ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन फिर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट होता है, तो वैल्यूज आगे पीछे होती है। मतलब टेस्ट की वैल्यू ट्रेन में, ट्रेन की वैल्यू टेस्ट में, तो लेंथ से हमें पता लग जाता है कि सब सही चल रहा है या नहीं। मतलब अगर ट्रेनिंग की जो लेंथ है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की मैच कर जाए, तो मतलब सब सही चल रहा है। प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन देखा ना, और वाई ट्रेन देख लेते हैं। वाई ट्रेन, ओके। ओके, 2604826048 सही है, बढ़िया। तो हमारा डेटा वो स्प्लिट हो चुका है। अब बारी है मॉडल कॉल करने की। फ्रॉम एस के लर्न लर्न डॉट, किस में होता है मॉडल, हम नाइव बेस करें तो नाइव बेस में ही होगा, ऑब्वियस ऑब्वियस ऑब्वियस। इम्पोर्ट, ओके, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन एन बी, यप। और ये हमारा मॉडल कॉल हो चुका है। तो एक काम करते हैं, हम जी एन बी नाम से मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जी एन बी इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मॉडल का, तो हमें मॉडल का नाम डालना पड़ेगा, क्वेश्चन एन बी। और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, हो गया, या वेरी गुड। ओके, तो मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो एक काम करते हैं, फटाफट मॉडल को फिट कर देते हैं डेटा के ऊपर। जी एन बी, ये प्रोसेस तो सबको पता है ना। हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट में स्कोर्स कंपेयर करने वाले हैं। सो देखते हैं ये मॉडल क्रिएट हो जाए, जी एन बी डॉट फिट। अब फिट किस पे करते हैं, ट्रेनिंग डेटा पे भाई, ट्रेनिंग डेटा पे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। ओके, अब कर देते हैं इसे फिट एंड रन रन रन। ओके, एरर, could not convert string to float प्राइवेट, कौन सी स्ट्रिंग रह गई, हमने एक्सटेंड वाई ट्रेन बनाया था ना पहले। यहाँ पर है। हम्म तो मुझे लगता है ये, ओके ओके, कैटेगोरिकल वैल्यूज मैंने जितनी करी हमने, क्या दिया करो भाई, हमने एक्स बनाया वाई बनाया, हमें कैटेगोरिकल वैल्यूज भी तो मैनेज करनी है। तो अब यहाँ किसको कॉल करेंगे, किसको करेंगे बताओ, एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट गेट, ऑप्शन का वेट करो, बहुत स्लो है, डमीज, ओके, पी डॉट गेट डमीज, और हम यहाँ पे एक्स डाल देंगे। अब देखते हैं, ओके, रन रन रन। अब हम चाहिए सारे सेल रन कर देंगे, हमारी यहाँ कैटेगोरिकल वैल्यूज मैनेज हो चुकी है। सो वो पीछे जाना चाहिए, या चल गया। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, कैटेगोरिकल वैल्यूज से क्या हुआ ये भी देख लेते हैं, राइट। एक काम करते हैं, इसे नीचे करके यहाँ रन करते हैं। ओके, रन हो जा, एक्स डॉट इन्फो देख लो, इंपॉर्टेंट है, सीख लो। हमने एक्स के अंदर ही डमीज बना दिए। तो गेट डमीज क्या करता है, बेसिकली वही वन हॉट एनकोडिंग वाला काम। ओके, बढ़िया। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी कुछ मिसिंग है इसमें।
तो एक काम करते हैं, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अब ये रन करना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं आ रही ना, सो थोड़ा डाउटफुल है, इन्फॉर्मेशन क्लियर क्यों नहीं आ रही। आ, ओके। हम्म, सही है। ओके, मैं समझ गया क्या गड़बड़ है। हमने क्या किया, देखो पहले एक्स जो है हमारा, हमने इसे चेंज किया। पहले हमारा एक्स कुछ और था, हमने इस पर डमीज लगा के चेक किया था, हमने चेंज कर दिया था पूरा। अब जो एक्स की वैल्यू वो चेंज हो चुकी है, तो हम उसके ऊपर दोबारा ये ड्रॉप फर्स्ट लगा रहे, तो ये चल काम करेगा नहीं। हमें एक काम करना पड़ेगा, एक्स जो ना हमारा स्टार्टिंग से यहाँ पे जहाँ पे हमने एक्स डिफाइन किया था, यहाँ से इसे मैनेज करना पड़ेगा। सो एक्स यहीं से, यस यहीं से लिया है। फटाफट से करते हैं। ओके। ओके, हमने एक्स दोबारा से क्रिएट कर लिया, एंड जब ने वाई क्रिएट किया, वाई का हेड देख लिया, एंड नाउ वी विल कॉल डमी, हम डमीज को कॉल करेंगे, या डमीज, एंड नाउ वी विल चेक। ओके, या राइट, अब हो गया सही, अब सही हो गया, अब सही हो गया। तो यहाँ पर ही हमारी वैल्यूज आ गई। अभी बेसिकली हुआ क्या है, देखो इसने अलग अलग कॉलम, जैसे वर्क क्लास था, वर्क क्लास की जितनी भी वैल्यूज थी अंदर, कैटेगोरिकल वैल्यूज, उन सब के लिए अलग अलग कॉलम क्रिएट कर दिए और सबको 0101 के अकॉर्डिंग वन हॉट इनकोड कर दिया। इसकी डीप में हम पहले बात कर चुके हैं, डीप में नहीं जाएंगे अभी। अभी हम आगे मॉडल पे बात करेंगे। ओके, सो फटाफट से मॉडल की इन लाइनों को रन कर लेते हैं। ओके। ओके, इसके हमने इंपोर्ट किया, जीएनबी को दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं, जीएनबी बन गया, या बन गया। ओके, तो हमने फिट कर दिया जीएनबी को। अब एक काम करते हैं, सर स्कोर चेक करते हैं, डॉट स्कोर। और स्कोर बताया था किस डेटा पे चेक करते हैं हम, टेस्ट डेटा पे, राइट, टेस्ट डेटा पे। ओके, लेट्स चेक। सो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है 0.79, 79%। ओके। कुछ भूल रहे हैं, याद करो याद करो, कुछ ऐसा जो होता है स्केलर प्री प्रोसेसिंग में। यप, आ गया याद, क्या होता है स्केलर। सो एक काम करते हैं, हमें टेस्ट ही तो करना है, मॉडल तो बन गया, सो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन। फिर भी एक बार स्केल करके देखते हैं, क्या पता है एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए, है ना। तो हम लेंगे स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, एक काम करते हैं, मिन मैक्स स्केलर भी ले लेते हैं, प्री प्रोसेसिंग, कंपेयर भी हो जाएगा, है ना। मिन मिन मैक्स स्केलर। ओके, एंड नाउ हम इन स्केलर ऑब्जेक्ट्स, इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। सो मिन मैक्स स्केलर को क्या बोले, एमएमएस, ठीक है। मिन मैक्स स्केलर, लो जी। और अच्छा ऐसा से ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर नाम से भी मिलता जुलता है। लो जी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब डेटा को स्केल भी करना है, तो एक काम करते हैं, हम डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एक्स एम एम एस। एक्स एम एम एस क्या है, एक्चुअली इसमें क्या स्टोर होने वाला है मैं वो बता देता हूँ। हम इसमें क्या स्टोर होगा हमारा, हम मिन मैक्स स्केलर की बात कर रहे थे, तो हम मिन मैक्स स्केलर नहीं, एम एम एस को, तो मिन मैक्स स्केलर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम फिट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म भी कर ही देते हैं, ट्रांसफॉर्म, राइट, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो जो हमारा एक्स था, जो हमने गेट डमीज लगाया, गेट डमीज के बाद जो हमें एक्स मिला था, हम उसी एक्स के ऊपर अब ये ट्रांसफॉर्म फिट कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म एक साथ कर रहे हैं एमएमएस को, यानी मिन मैक्स क्लियर को। और जो वैल्यूज आएंगी उसे हम स्टोर कर लेंगे एक्स एमएमएस के अंदर। सिमिलरली हम करते हैं एक्स एस के लिए कर लेते हैं, इज इक्वल टू एस एस डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पर एक्स।
एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई गेस रन हो जाएगा या होना चाहिए। हो गया। यप। तो हमारे पास एक्स वैल्यूज आ गई। अब बताओ अब क्या करना है। एक्स एम एम एस ट्रेन एक्स एम एम एस। लग गया बच्चों का आइडिया, लग गया, काफी बच्चों का आइडिया लग गया होगा हम क्या कर रहे हैं। लग गया आइडिया। वाई ट्रेन वाई टेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। क्यों? हमने एक्स के लिए एक्स एम एम एस तो बना लिया, यहाँ पे भी हमने वाई के लिए क्यों नहीं बनाया वाई एम एम एस? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम लेबल्स को स्केल नहीं कर रहे। आंसर। ओके। जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करें तो टेस्ट का साइज भी देना पड़ेगा। टेस्ट साइज क्या है हमारा? टेस्ट साइज है हमारा, हम जो लास्ट टाइम लिया था मॉडल के ऊपर वही ले लेते हैं, सो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। 20। एंड रैंडम स्टेट ली थी, याद है किसी को? रैंडम स्टेट हमने ली थी 12 की आई थी। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। रैंडम स्टेट में रैंडम डाल लेता हूँ, नाम रैंडम है ना, तो कुछ काम रैंडम भी होने चाहिए। 12 लिया। यप। ओके। एंड सेम गोज फॉर, पहले कॉपी कर लेते हैं। ओके। अभी किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? डेल्टा स्प्लिट। ओके ओके। अभी एक्स, हमने एक्स नहीं दिया डायरेक्ट, हमें एक्स नहीं देना, हमें एक्स एम एम एस देना था। माय बैड। एम एम एस। पर अभी कोड को रन कहाँ किया है, तो सब सही है। एस एस। राइट। सिर्फ एस एस कर देते हैं। एस 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 एस। ओके। एंड रन करते हैं, फाइनल देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो हमारा ट्रेन स्प्लिट वर्क कर रहा है। अब हमें दो मॉडल बनाने होंगे, तो एक काम करते हैं। मॉडल का नाम क्या रखें? जी एन डी एम एम एस इज इक्वल टू, भूषण हम पहले इंपोर्ट कर चुके हैं। अब किस कोई बोलेगा नहीं ऐसा कि भैया इंपोर्ट करो पहले, हमने अभी इंपोर्ट किया है। ध्यान का है, जी एन डी एस एस इज इक्वल टू, ओ गोशन का जी। ओके, मैं अभी सही कर देता हूँ, सही है। बता दिया करो ऐसे ना, बता दिया करो भाई, बता दिया करो। जी एन डी एम एम एस, जी एन डी एस एस। ओके। तो हमने क्या किया, जी एन डी एम एम एस और जी एन डी एस एस, यानी हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए अपने गोशन एन बी के नेम बेस के। अब हम बारी बारी दोनों ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं, उनका स्कोर चेक करते हैं। ओके। सो पहले करते हैं जी एन डी एम एम एस डॉट फिट एक्स एम एम एस ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। वाई ट्रेन तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वाई ट्रेन ऐसे रहेगा। वाई ट्रेन। ओके, एक्स एम एम एस ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। रन करते हैं। ओके, मॉडल फिट हो गया। इसी तरह हम कर लेते हैं जी एन डी एस एस डॉट फिट। ठीक है। अब हम करेंगे एक्स एस एस ट्रेन। स्पेलिंग मिस्टेक को तो बता देना है। ट्रेन। ओके। और हम इसे रन करेंगे एंड ये मॉडल क्रिएट हो गया, राइट। अब हमें क्या चेक करनी है, स्कोर, हमें स्कोर चेक करना है। तो हमें काम करते हैं जी एन डी डॉट, हम नहीं, जी एन डी हम पहले एम एम एस लिखते हैं, एम एम एस डॉट। अब आपको पता लगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों किया, क्यों किया भाई बताओ। यहाँ पे इसलिए हमें टेस्ट डेटा यूज करना है। अरे जिस पे ट्रेन किया उस पर थोड़ी टेस्ट कर लेंगे, वरना मॉडल तो पास हो जाएगा, है ना। मॉडल को चेक नहीं कर पाएंगे। ओके। 0.48। ओके, देखते हैं क्या एक्यूरेसी आती है हमारी स्केलर की। स्टैंडर्ड स्केलर डॉट स्कोर एक्स एस एस टेस्ट कोमा वाई टेस्ट। अंडर स्कोर लग गया, हाँ सही लगा। ओके। सो एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी, स्कोर 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 0.40। मुझे लगा स्टैंडर्ड स्केलर अच्छा परफॉर्म करेगा। हम्म। ओके।
तो हमारा एम एम एक्स कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं दे रहा, इवन स्कोर गिर गया। देखा था ना हमने, जब बिना स्केलिंग के हमने डेटा को यूज़ किया तो हमारा स्कोर 79% आ रहा था, यहाँ पे 79% आ रहा था, और स्केलिंग करने का स्कोर गिर गया। मतलब कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। अब कुछ नया से क्या मतलब है? हम्म क्या हो सकता है? जब हमारा स्टैंडर्ड स्केलर और मिन मैक्स फेल हो जाए तो किसको बुलाते हैं? बुला रहा हूँ, मिल लो, खुद मिल लो। प्री प्रोसेसिंग सजेशंस कॉल कर लेते हैं यार। अरे इतना टाइम आ गया। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है हमें? हम्म, ये रॉबस्ट, किसने नाम सुना इसका? हाथ खड़े करो, किसने नाम सुना? सजेशन सजेशन सजेशन। मैं सजेशन इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि बस ये थोड़ी बहुत जो स्पेलिंग मिस्टेक है इस ऐसा कुछ ना हो, कि हम फटाफट काम कर पाए। कई बार ना स्पेलिंग, छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कई बार हम काफ़ी टाइम लग जाता है उसे करेक्ट करने में। ओके, सो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट रॉबस्ट स्केलर, और रॉबस्ट स्केलर हमने बुला लिया तो हम क्या करेंगे? आर, एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं आर, आर स्केलर। हम आर स्केलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नाम ये होगा रोबस्ट स्केलर। ओके, आज के हमने कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? एक्स 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 आर लिख दूँ? एक्स आर से तो पता लग जाएगा रोबोस्ट का है, और इसमें हम स्टोर, इसे इसमें हम स्टोर करेंगे वो वैल्यू जो हमारा रोबोस्ट स्केलर हमें स्केल करके देगा। तो रोबोस्ट स्केलर कैसे स्केल करेगा भाई? आर अंडरस्कोर स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर पास करेंगे एक्स। ओके, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा। वेरी गुड, परफेक्ट, हो गया। अब हमें इसे स्प्लिट करना होगा टेस्ट ट्रेन में। सो एक्स, मतलब बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना? फील कर पाते हो? फीलिंग करो भाई, फील करो, फील करो। फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई ट्रेन होगा, देखो किसी ने बताया नहीं भैया, गलत टाइप कर रहे हो, वाई ट्रेन होगा। बता दिया करो भाई, बता दिया करो। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू क्या? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और क्या? अब तक तो रट जाना चाहिए भाई, कितनी बार कॉल कर लिया हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। अभी भी सोचते हो क्या लिखेंगे आगे? हाँ, एक्स आर, यही तो बनाया अभी। वाई एज इट इज जान देते हैं, जो वाई स्टार्टिंग बनाया था। हाँ, कैपिटल वाई था, ओके राइट। अब टेस्ट साइज, देखा काफ़ी बच्चों को याद भी हो गया होगा अब तक। ईजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी काम है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं प्लस का निशान प्लस टाइप कर रहा हूँ बार बार। टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 रखेंगे यहाँ पे भी, कंपेयर करना है ना भाई, सब कुछ सेम रखते हैं। रैंडम स्टेट बताओ भाई क्या था पहले? रैंडम स्टेट क्या था, कितना था, कितना था, कितना था? 12 था। वेरी गुड, तो एक काम करते हैं। हम्म पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें आर आर जोड़ देते हैं। ओके, आर एक्स आर ट्रेन, एक्स आर टेस्ट, वाई आर ट्रेन, वाई आर टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स आर ऊपर दिया था हमने। यप, वाई तो डिफाइंड है, ग्लोबल ही है, चल रहा है, चलने देते हैं। एंड कंट्रोल एंटर, लेट्स चेक। हम्म एरर अभी भी आ रहा है, ठीक है एरर है। ओके ओके, एक्स आर हमने कहाँ पे बनाया था? यहाँ पर एक्स से बनाया था ना। एक्स आर इज इक्वल टू आर स्केलर ये रहा हमारा, फिर ट्रांसफॉर्म सही है। ओके ओके, आई थिंक कोई टाइपिंग एरर तो नहीं हुआ। ये देखो, हो बहुत बढ़िया, इक्वल टू आना है, माइनस डाल रखा है। ह्यूमन से भाई ऐसे मिस्टेक तो करेंगे, जब तो मशीन को पढ़ा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ओके ओके, तो हमारा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट आ चुका है। अब बारी है मॉडल को कॉल करने की। तो कंप्यूटर नाम रहता है आर, आर मॉडल।
आर मॉडल इज इक्वल टू गॉसियन एन बी, वेरी गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर मॉडल डॉट फिट, फिट आर मॉडल डॉट फिट, और इसमें डालेंगे हम एक्स आर ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा, जनरल सी बात है। ओके, मॉडल क्रिएट हो चुका है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है, मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इस मॉडल पे फिट करेंगे, नहीं फिट तो कर दिया। स्कोर चेक करते हैं इस मॉडल का, मॉडल बन गया ना, मॉडल डॉट स्कोर। अब स्कोर कितना है इसका, वो तो पता लगेगा अभी, पर स्कोर चेक करेंगे हम किस पे, टेस्ट पे, एक्स आर टेस्ट कोमा वाई, एक मिनट वाई आर नहीं लिया क्या हमने मॉडल बनाते टाइम, ओह मॉडल दोबारा फिट करते हैं, वाई आर लेंगे, वाई आर लेंगे भाई, यहाँ पर वाई आर था ना, बता दिया करो, ऐसी गलती हो जाए तो बता दिया करो भाई, बता दिया करो, वाई आर, वाई वाई आर को शॉर्ट में यार पड़ता है, अबे यार ऐसा, टेस्ट, ओके लेट्स चेक, एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर, वो इससे बेटर क्या होगा, वाई आर की जगह वाई टाइप हो गया, हम्म, ओके 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 एंड ये ऑसम, आ गया हमारा एक्यूरेसी स्कोर आ गया, कितना आया, 82.77%, बहुत बढ़िया। तो इस पर एक बार स्कोर कंपेयर कर लेते हैं, राइट। हमने जब बिना किसी स्केलिंग के किया मॉडल रन, तो हमारा स्कोर था 79%, दिख रहा है यहाँ पे 79 पॉइंट समथिंग। फिर हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग और मिन मैक्स स्केलिंग यूज़ करी, मिन मैक्स का थोड़ा बेटर था, स्टैंडर्ड स्केलिंग का थोड़ा और गिर गया, मतलब मिन मैक्स का कितना था हमारा 48 पॉइंट समथिंग, 48.24%, स्टैंडर्ड स्केलिंग का आया हमारा 40.05%, और रॉबस्ट स्केलिंग का आया हमारा 82.27%। तो देखो, एक चीज़ तो सीखने को यहाँ मिली, जहाँ पे मिन मैक्स फेल हो, स्टैंडर्ड फेल हो, वहाँ पे रॉबस्ट यूज़ करना है। अब क्यों करना है, सो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा मिन मैक्स है उसमें हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेके उसे स्केल करते हैं, राइट। रॉबस्ट ऐसा नहीं करता। दूसरी बात, जब स्टैंडर्ड स्केलिंग में हम मीन को मैनेज करते हैं, रॉबस्ट दूसरी जगह मीडियन को मैनेज करता है। तो रॉबस्ट जो है वो मीडियन को स्केल मैनेज करके सब्ट्रैक्ट करके कमांड से लाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो रोबोट स्केलर है, हमारा रोबोट स्केलर, ये हमारा बहुत अच्छा होता है आउटलायर्स के केस में, मतलब बहुत रोबस्ट होता है, ये आउटलायर्स को भी संभाल लेता है। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है फंक्शनलिटी के बारे में, हमें मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए और आ गया, जस्ट दैट्स इट। हमने अभी एक मॉडल इंप्लीमेंट किया, हमने कंपेयर भी किए मॉडल्स को स्केलिंग के बेस पे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस प्रोजेक्ट, होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड डेफिनेटली कुछ तो नया सीखा ही है। एंड आई होप आप सबको कंटेंट समझ में आया, प्रोजेक्ट समझ में आया, कोड समझ में आया। नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, समझिए, और नहीं आता फिर भी तो कमेंट कीजिए हमें, बिकॉज वी आर वेरी ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स ना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।